नमस्कार दोस्तों, क्षिति वैविध्य के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। निरंतर लगे रहने से ही हमें सफलता मिलती है और इसी को ध्यान में रखते हुए इस चैनल पर इतिहास विषय के प्रत्येक कक्षा के एक एक अध्याय पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लगातार आप सभी के सामने लाया जा रहा है। आज चौथे अध्याय पर चर्चा होगी। यहाँ एक अनाउंसमेंट और करना चाहूँगी कि कई परीक्षाएं सामने हैं, समय कम है, तैयारी ज़्यादा करनी है। इन सबको ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन करंट अफेयर्स विजन के महत्वपूर्ण टॉपिक का भी डिस्कशन प्रारंभ किया जाएगा और साथ ही साथ लूसेंट सामान्य अध्ययन का भी यहाँ डिस्कशन प्रारंभ किया जाएगा। तो चलते हैं आज के प्रश्न की तरफ। और हाँ, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दें, जिससे उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आते हैं, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए। सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे पहले खोजा गया नगर कौन सा था? ऑप्शन है कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और सोतकाको। तो जैसा कि हमें ज्ञात है कि पहला खोजा गया नगर हड़प्पा था, ठीक है। और उसके बाद इसी के कारण सर्वप्रथम खोजे गए नगर होने के कारण जो भी स्थल मिले उन सबको हड़प्पा ही कहा गया और उस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया। आइए व्याख्या पर चलते हैं कि हड़प्पा पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए बाद में मिलने वाले सभी ऐसे पुरा स्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें और चीज़ें कहते हैं। इस शहर का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। हमारा दूसरा प्रश्न है कि हड़प्पा पुरा स्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? जो हड़प्पा है वो कहाँ स्थित है? भारत के गुजरात में, भारत के पंजाब में, कि पाकिस्तान के पंजाब में या अफ़गानिस्तान के काबुल में? तो इसका सही उत्तर है कि ये पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है हड़प्पा नगर। व्याख्या देखते हैं कि लगभग 150 वर्ष पूर्व जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिले, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है। इंजीनियरों ने अच्छी ईंटों की तलाश में हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ली। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गईं। तब तक ये ज्ञात नहीं था कि ये एक सभ्यता है और ये उसकी इमारतें हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इन नगरों में से कई नगरों को 2 या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। ठीक है। और दूसरा है 2 हिस्सों में विभाजित किया गया था। दूसरा है कि सामान्यतः पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर और पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन निचले इलाके में बना था। तीसरा है कि पुरातत्वविदों ने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। सी है कि इसके दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां कच्ची ईंटों की बनाई गई थी। तो ये एक सोचने वाली बात है कि जो ऑप्शन डी दे रहा है यही इसका उत्तर गलत है, ये सही नहीं है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अभी हमने पढ़ा कि 150 वर्ष पूर्व जब रेलवे लाइन बिछाई जानी थी तो इंजीनियरों ने हड़प्पा सभ्यता की जो इमारतें थी उसकी ईंटों को उखाड़ करके और रेलवे लाइन बिछाने के कार्य में यूज किया। तो अगर वो कच्ची ईंटों से बनी गई होती तो क्या उतने साल से बनी हुई इमारतें टिकी रहती? तो इस वजह से इसका चौथा ऑप्शन गलत है। बाकी ये सही है। पहला है कि नगरों में कई नगरों को 2 या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। बिल्कुल। हड़प्पा सभ्यता का एक नगर है धौलावीरा। धौलावीरा ये 3 हिस्सों में विभाजित है। तो ऐसे कई नगर हैं जिनको 2 भागों में बांटा गया है, निचला नगर और नगर दुर्ग। आते इसकी व्याख्या पर
कि दोनों हिस्सों की चारदीवारियां पक्की ईंटों की बनाई गई थी। ईंटें इतनी अच्छी थी कि हजारों सालों बाद भी उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवारों को मजबूत रखने के लिए विशेष प्रकार से चिनाई की जाती थी। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों द्वारा महान स्नानागार कहा गया। इस स्नानागार की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। तीसरा है कि इसमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। चौथा है कि इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहरें निकाली गई थी। तो क्या इसका ऑप्शन सही नहीं है? तो इसका डी ऑप्शन सही नहीं है कि इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहरें निकाली गई थी। बाकी तीनों सही हैं ऑप्शन कि महान स्नानागार में स्नानागार के संदर्भ में कि तालाब को बनाने में ईंट और तो इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का प्रयोग होता था और पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी। ये भी कथन सही है। और तीसरा है कि दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। लेकिन चौथा गलत है। देखते हैं इसकी व्याख्या। अच्छा, चौथा इसमें गलत है, इसकी व्याख्या नहीं दी गई है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले। हड़प्पा मोहनजोदड़ो और लोथल बड़े बड़े भंडारगृह मिले हैं। यहाँ से कौन सा कथन सही है? कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले। हड़प्पा मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडारगृह मिले। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक और न ही दो। तो इसके दोनों आंसर सही हैं, दोनों कथन सही है। कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले और हड़प्पा मोहनजोदड़ो और लोथल से भंडारगृह मिले। कालीबंगा कहाँ है? लोथल कहाँ है? तो हमें इन स्थलों के बारे में भी जानना चाहिए। कालीबंगा राजस्थान में है और लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर। कालीबंगा और लोथल से जो अग्निकुंड मिले तो ऐसा माना जाता है कि संभवतः उस समय यज्ञ किए जाते थे। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और लोथल से जो भंडार गृह मिले हैं तो ऐसा भी होता था कि कई हड़प्पा नगरों से हमें मिट्टी के खिलौने भी प्राप्त हुए हैं। कई हड़प्पा जो हड़प्पी स्थल हैं वहाँ से बहुत सारे अवशेष मिले हैं हमें। आगे जब जैसे जैसे वो प्रश्न आएंगे उस पर चर्चा होगी। आइए व्याख्या देखते हैं। अच्छा, तो व्याख्या नहीं, ये छठा प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं? ठीक है, किस स्थान पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं? सिंध पाकिस्तान, गुजरात भारत, राजस्थान भारत, हरियाणा भारत और पंजाब भारत। क्या कह रहा है कि सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल 1 और 3, केवल 3 और 4, केवल 1, 3 और 4। डी कह रहा है कि सभी। तो ये जो सभी स्थल हैं यहाँ से हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से कौन से स्थल मिले? जैसे गुजरात में अभी मैंने बताया कि लोथल भोगवा नदी के तट पे है, राजस्थान में कालीबंगा हो गया, हरियाणा में राखीगढ़ी हो गया और पंजाब में रोपड़ हो गया, पाकिस्तान में चनहुदड़ो हो गया। ये सभी हड़प्पा नगर हैं। व्याख्या देखते हैं कि हड़प्पा नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों तथा भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों में पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीकों से एक साथ ही किया जाता था। इन नगरों की ऐसी विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है कि इन नगरों के घर आमतौर पर 1-2 मंजिल के होते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। इन सभी नगरों में नालों को खुला रखा जाता था ताकि इनकी सफाई आसानी से हो। हर नाली में हल्की ढलान थी ताकि पानी आसानी से बह सके।
तो जब यहाँ क्या इसका उत्तर सही नहीं है पूछा है, तो इसका जो सी उत्तर है ये गलत है। जब यहाँ पहले ही कह दिया है क्वेश्चन में कि हड़प्पा सभ्यता में घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी, एक व्यवस्थित रूप से बसाई गई सभ्यता थी। सड़कें समकोण पर काटती थी एक दूसरे को, नालियाँ ढकी जाती थीं। तो यहाँ जो सी दे रहा है कि सभी नगरों में नालों को खुला रखा जाता था, ये गलत है। नालों को ढका रखा जाता था और एक जगह खोला जाता था मेन होल, कि जिससे उसकी सफाई हो सके। व्याख्या देखते हैं कि नालों को ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल की जा सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाते थे। यहाँ घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए गए थे। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा के नगरीय जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है कि नगरों में शासक वर्ग नगर की खास इमारतें बनाने की योजना तैयार करते थे। लिपिक और शिल्पकार भी नगरों में रहते थे। शासक व नगरवासियों द्वारा व्यापार भी किया जाता था। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3, और डी कहता है कि 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर क्या है? ये तीनों सही हैं। व्याख्या देखते हैं कि हड़प्पा के नगरों में नगर की खास इमारतों की योजना में जुटे रहने वाले लोग यहाँ के शासक थे। ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। अतः यहाँ शासक व नगरवासी व्यापार भी करते थे। ठीक है। नगरों में शासक वर्ग के अलावा लिपिक व शिल्पकार भी रहते थे। लिपिक मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते थे। शिल्पकार स्त्री पुरुष अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते थे। तो हड़प्पा सभ्यता में सिर्फ शिल्पकार पुरुष ही नहीं होते थे, स्त्रियां भी होती थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा से प्राप्त बाट और मनकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाटों को बनाने के लिए सामान्यतः चूना पत्थर का प्रयोग किया गया था और मनकों के निर्माण में कार्निलियन पत्थर का प्रयोग हुआ था। तो कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और डी न तो 1 और न ही 2। तो इसका सिर्फ दूसरा जो है वो सही है, पहला ऑप्शन सही नहीं। क्या दिया है पहला ऑप्शन? कि बाटों के निर्माण में चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता था। देखते हैं इसकी व्याख्या कि हड़प्पा के नगरों में बाट बनाने के लिए सामान्यतः चर्ड पत्थर का प्रयोग किया जाता था। किस पत्थर का? चूना पत्थर का नहीं, बल्कि चर्ड पत्थर का प्रयोग किया जाता था, शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए। मनकों के निर्माण में कार्निलियन पत्थर का प्रयोग हुआ और पत्थरों को काट कर और तराश कर मनके बनाए गए और इनके बीच में छेद किए गए ताकि उन्हें धागा डालकर माला बनाई जाए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पीय स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है? क्या पूछ रहा है कि किस हड़प्पीय स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा और कालीबंगा। तो कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। हमारा अगला प्रश्न है कि हड़प्पीय नगर शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। दूसरा है कि तांबे और कांसे से केवल औजार और हथियार बनाए जाते थे। और तीसरा है कि मुहरें बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। तो कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 3, सी कह रहा है केवल 2 और 3, डी कह रहा है 1, 2 और 3। तो इसका जो सही उत्तर है वो बी, केवल 1 और 3। बी इसका दूसरा जो है वो ऑप्शन वो सही नहीं है, क्योंकि व्याख्या देखते हैं कि पुरातत्वविदों को अनेक चीज़ें हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुई। इनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुएं बनाई गई थीं। इन प्राप्त चीज़ों से पता चलता है कि सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे और तांबे और कांसे से औजार, हथियार,
गहने और बर्तन भी बनाए जाते थे। ठीक है, तो क्या इसमें दिया था कि क्या सिर्फ बनाए जाते थे? केवल औजार और हथियार बनाए जाते थे? तो नहीं, इससे गहने और बर्तन भी बनते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः मुहरें किस आकार की होती थी? इम्पॉर्टेंट है, आयताकार मुहरें होती थी और इस पे सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। अधिकांश वस्तुओं का निर्माण प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा किया गया था। ये विशेषज्ञ खास चीज़ें बनाने के लिए प्रशिक्षण लेते थे, जैसे पत्थर तराशना, मटके चमकाना या मुहरों पर पच्चीकारी करना। तो आज के सेशन का यह अंतिम प्रश्न था। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। धन्यवाद।